नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है 30 सितंबर 2024 है। यहाँ पर 1 अक्टूबर 2024 के लिए 3 स्टार सेक्शन में 3 स्टॉक्स इंट्राडे के लिए सेलेक्ट कर लिया दोस्तों। उसके इंट्राडे लेवल बताऊंगा, डिस्क्लेमर भी सुन लीजिए। कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं है। अगर आप ट्रेड करते हैं तो जरूर उन स्टॉक्स पर, अगर आप ट्रेड करते हैं तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके ही ट्रेड करें, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी मेरे या मेरे चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। बाकी आप मेरा आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, आर के ट्रेडिंग टेलीग्राम चैनल, साथ ही व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। मेरा इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स अक्टूबर 2024 के बैच का एनरोलमेंट स्टार्ट है। आप मेरे मोबाइल ऐप के थ्रू या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक है, उस पर क्लिक करके भी एनरोलमेंट ले सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करता हूँ। सबसे पहला स्टॉक 3 स्टार सेक्शन में जो सबसे पहला स्टॉक है उसका नाम मैं लेकर आपके सामने आता हूँ। मिधानी मिश्र धातु निगम लिमिटेड, सरकारी कंपनी मिधानी सिलेक्शन रीजन। डेली के चार्ट पर है। देखिए डेली के चार्ट पे किस तरह से एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बनाते हुए मिधानी ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। कौन सा पैटर्न है? सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। देख रहे हैं कितना बड़ा स्पेस है इसको। फिर देखिए स्पेस आया नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, इस तरह से। अब देखिए लास्ट में बहुत छोटा स्पेस हो गया। नहीं, अगर ये स्पेस कल ब्रेकआउट करता है ऊपर की साइड में तो 410 वो एरिया है जिसके ऊपर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनता है बाय 410। जो स्टॉप लॉस होगा वो 407 407 रुपए का होगा, और जो टारगेट होगा पहला 413 413, दूसरा 416 416 और तीसरा 419 419 का। अगर ये नीचे के एरिया को ब्रेक करता है, मतलब नीचे क्या अपना प्रॉफिट बुकिंग में आता है, तो हम लोग सेल करेंगे 404 के बिलो से। तो 404 के नीचे बेचना है, और स्टॉप लॉस जो लगाएंगे वो 407 407 रुपए का लगाएंगे। जो टारगेट होगा पहला वो 401 401 रुपए का, दूसरा 398 398 का, और तीसरा 395 395 रुपए का। शुरू के 5 मिनट बिल्कुल भी आप ट्रेड को अवॉइड करिए, फ्लक्चुएशन को शांत होने दीजिए मार्केट का। उसके बाद ही का स्टॉक बाइंग या सेलिंग लेवल को एग्जीक्यूट करें तो ट्रेड करें, अदरवाइज उस ट्रेड को आप अवॉइड कर दे। तो ये पहला स्टॉक हो गया है मिश्र धातु निगम लिमिटेड। दूसरा स्टॉक्स की तरफ बढ़ता हूँ, उसका भी सिलेक्शन रीजन समझिए। बैंकिंग सेक्टर में एक्सिस बैंक। आज बिना बैंकिंग सेक्टर का तो वॉच लिस्ट कंप्लीट हो ही नहीं सकता था, है ना, ट्रेडिंग का जो वॉच लिस्ट है। तो अभी एक्सिस बैंक आ रहा है आपके सामने में बस, और देखते हैं इसका क्यों आना है, क्यों सिलेक्शन किया है, सब पता चल जाएगा। एक्सिस बैंक का 15 मिनट के चार्ट पर आइए। 15 मिनट के चार्ट पे आपको बेहतरीन पता चलेगा। तो चलिए आ रहा है 15 मिनट का चार्ट, फिर उसके सामने में अभी डेली के चार्ट पे जो अब दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा अपने 4 बार 5 बार का जो सपोर्ट एरिया है उसको वो क्लेम कर रहा है। लेकिन आप 15 मिनट के चार्ट पे देखेंगे तो आपको बड़े सिनेरियो में दिख जाएगा मामला। देखिए 15 मिनट का चार्ट है, कितना बार मल्टीपल एरिया पर ये सपोर्ट ले रहा है। देख रहे हैं कितना बार, है ना, मल्टीपल सपोर्ट ले रहा है, मल्टीपल। लोग पूछते हैं कैसे सेलेक्ट किया, स्टॉक सिलेक्शन का रीजन क्या? भाई वीडियो पूरा देखेंगे, 5 मिनट का वीडियो है तो समझ में आएगा। ये 5 से 6 बार सेम जगह से रिजेक्ट लेके ऊपर की तरफ में भागा, यानी क्या है, दिस इज इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया। क्या है? इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया, है ना। तो इस और उसी पर आके रुका हुआ है। तो अब यहाँ से क्या हो सकता है सिनेरियो कि इसको ब्रेक करके नीचे चला जाए, या जैसे पहले यहाँ से उछला है ये फिर से उछल जाएगा, है ना। इसलिए इसका सिलेक्शन हो गया। तो मान लेते हैं कि अगर ये ऊपर की तरफ 1237 को ब्रेक करता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगा बाय 1237। जो स्टॉप लॉस होगा 1230 रुपए का होगा 1230 का, और जो टारगेट होगा वो 1244 1244, दूसरा 1251 1251 और तीसरा 1258 1258 का। लेकिन अगर ये नीचे के एरिया को ब्रेक करता है तो हम लोग सेल करेंगे, और सेल का लेवल होगा 1227, है ना। 1227 के नीचे बेचेंगे। स्टॉप लॉस जो लगाएंगे 1234 रुपए का 1234 का, और जो टारगेट होगा पहला 1220 1220 1220, हाँ 1220, दूसरा 1213 और 1213, और तीसरा 1206 1206 रुपए का। फर्स्ट टारगेट के पास भी स्टॉक पहुंचता है तो जरूर अपना 50 to 70% क्वांटिटी बुक कीजिए। बाकी का आप अपना स्टॉप लॉस टेल कर लीजिए, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तीसरा और फाइनल स्टॉक की तरफ बढ़ता हूं। देखिए ये सीरीज जो है ना 3 स्टार में 7-8 सालों से चला रहा हूँ, और इसको जो भी कंप्लीट 5 मिनट भी देख लेगा ना, उसको स्टॉक सिलेक्शन का बहुत ज्ञान आ जाएगा। इस बात को तो मैं देख चुका हूँ, बहुत सारे लोग इस चीज़ को देख के ही स्टॉक सिलेक्शन सीख जाते हैं।
तीसरा और फाइनल स्टॉक है टाटा मोटर्स। तो देखिए टाटा मोटर्स का सिलेक्शन रीजन अभी आपके सामने में चार्ट आएगा, अभी पता चल जाएगा। ये देखिए आ गया। अब क्यों टाटा मोटर्स का सिलेक्शन किया है, ये सॉरी ये टाटा पावर खुल गया ना, गलती माफी। टाटा मोटर्स, आजा भाई टाटा मोटर्स, ये टाटा पावर नहीं, टाटा और आओ यहाँ है टाटा मोटर्स, ठीक है, टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स देखिए क्या हो गया, बिल्कुल एक बड़ी कैंडल ब्रेकडाउन किया और नीचे आया, लेकिन क्या शानदार क्लासिकल अंदाज में नीचे आया है, एकदम प्राइस चैनल को बिहेव करते करते आया है ना, बिल्कुल प्राइस चैनल को बिहेव किया। अब ये इस तरह से चल रहा है तो हो सकता है ऐसे ब्रेक कर दे या फिर इस तरह से ऊपर ब्रेक कर दे, है ना। तो दोनों में से जिधर भी प्राइस चैनल को ब्रेक करेगा उधर ट्रेड हो जाएगा। 977 977 के ऊपर निकलने पर बाइंग होगा और स्टॉप लॉस 971 971 का लेंगे। जो टारगेट होगा 983, दूसरा टारगेट होगा 989 989 और तीसरा 995 995 रुपये का। लेकिन अगर ये नीचे के एरिया को ब्रेक करता है यानी नीचे वाला ट्रेंड लाइन को तोड़ देता है तब यहाँ से हम लोग सेल करेंगे और सेल का लेवल होगा 970 के बिलो, सेल बिलो 970, जो स्टॉप लॉस होगा 976 का 976 का, और जो टारगेट हो जाएगा पहला 964 964, हाँ 964 का होगा, और 958 958 और तीसरा हो जाएगा 952 952 रुपये का। ये तीनों टारगेट सेल साइड के हो सकते हैं। तो उम्मीद है ये तीनों ही स्टॉक का सिलेक्शन रीजन आपको समझ में आ गया होगा। बाइंग सेलिंग लेवल भी मैंने बता दिया। अगर आप ट्रेड करते हैं इन तीनों स्टॉक्स पे तो कृपया डिस्क्लेमर के हिसाब से करें। और बाकी आप मेरा आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, व्हाट्सएप चैनल और आरके ट्रेडिंग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।